नमस्कार साथियों, युवा मंच यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को बताना चाहूँगा कि युवा मंच टीम द्वारा लगातार और तमाम सहयोगी साथियों के द्वारा लगातार पूरे देश में एक अभियान चलाया जा रहा है, जिस पर एक बड़ी ओपिनियन लोगों की देखी जा रही है और तमाम लोग युवा मंच की इस मुहिम से बहुत ही सहमत हैं और उन्होंने अपना विचार भी दिया है। और सभी का सीधे सीधे मानना है कि अगर देश में रोजगार को, शिक्षा को, स्वास्थ्य को अगर मजबूती प्रदान करनी है तो कहीं न कहीं जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, जो बड़े बड़े जो है मोटी रकम कमाने वाले लोग हैं, यहाँ तक कि अगर आप देखें तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास पैतृक संपत्ति बहुत है, जिसका उपयोग उनकी रसूखदारी में जाता है। तो ऐसे हालात में लगातार हम लोगों का प्रयास है सरकार के पास संदेश भिजवाने का, और सबसे बड़ी बात कि पूरे देश की जनता से यह अपील है कि आप स्वयं गंभीरता से विचार करिए और ये जो आर्थिक नीतियां हैं, अगर हम इस पर थोड़ा सा डिबेट नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर रोजगार धीरे धीरे समाप्त होता जाएगा। ये संविदा क्या है, प्राइवेटाइजेशन क्या है, आउटसोर्सिंग क्या है, यह कहीं न कहीं अर्थनीति का एक हिस्सा है। सरकार लगातार प्राइवेटाइजेशन, संविदा, आउटसोर्सिंग, ठेका प्रथा की ओर क्यों भाग रही है? तो सीधा सीधा इसका उत्तर आपको मिलेगा कि हमारे देश की जो अर्थनीति है इसमें थोड़ा सा परिवर्तन लाने की जरूरत है, तभी रोजगार सबको मिल सकता है, तभी शिक्षा की गुणवत्ता आ सकती है, तभी स्वास्थ्य को लेकर के सरकारें गंभीर हो सकती हैं। अन्यथा की स्थिति में आपको बता दें मित्रों कि हम केवल अपने निजी मुद्दों पर, व्यक्तिगत स्वार्थ के मुद्दों पर, जहां हमें लगेगा कि हाँ यहाँ मेरा लाभ है, उन्हीं मुद्दों तक हम सीमित रह पाएंगे। युवा मंच टीम ने एक बड़ा प्रयास शुरू किया है और आज हमारी जो ये बात है लगभग 50,000 से अधिक लोगों तक पहुंच चुकी है। टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हम लोगों ने लगातार प्रयास किया है और लगभग 50,000 लोगों ने इस पर अपनी राय सकारात्मक दी है। सकारात्मक का मतलब लोगों का ये मानना है कि जो बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं, अरबपति हैं, उन पर जो है सरकार को विशेष टैक्स, विशेष कर लगा करके देश की खुशहाली को वापस लाया जा सकता है। शिक्षा पटरी से उतर चुकी है, हालांकि अब तो ट्रेन भी पटरी से उतर रही है। स्वास्थ्य को आप देख ही रहे हैं, लूटम लूट है। शिक्षा व्यवस्था में सोचिए, अगर आप प्राइवेट विद्यालय बने बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो आप समझिए कि खुद को गिरवी रख रहे हैं। 5-5 हजार की किताबें एक एक कक्षाओं की होती हैं। इतना महंगा एजुकेशन और भविष्य कुछ भी नहीं। जब रोजगार ही नहीं रहेगा तो आप कितना महंगा एजुकेशन कर लीजिए। और आज के दौर में दक्षिण कोरिया में एक बड़ा हादसा ही कहिए आप, और मनुष्य का हादसा नहीं, रोबोट ने आत्महत्या कर ली। आप समझिए कि जिस देश में रोबोट आत्महत्या करे तो देश कैसे क्या सोच सकता है। अभी तक आप लोगों ने तमाम चीजें सुनी होंगी कि ये व्यक्तियों के साथ होता है, लेकिन रोबोट अगर ऐसा कर रहा है तो इसका मतलब है कि मामला गड़बड़ है। जनसंख्या भी बढ़ रही है,
जनसंख्या बढ़ने के बावजूद भी आम जनमानस पर इसका असर पड़ रहा है। रोबोट तो कहीं ना कहीं मित्रों अर्थनीतियों पर अगर हम बात करें तो सीधे सीधे जो युवा मंच टीम का प्रयास है, खास तौर से अगर हम लोग देखते हैं प्रदेश में देश में जो खाली पद हैं उसे भरे जाने को लेकर के हर व्यक्ति बेरोजगारी के इस भयावह माहौल में अपना गुजर बसर कर रहा है। युवाओं की कमर टूट गई है। अगर आप युवा हैं, आप रोजगार ढूंढ रहे हैं तो आप रोजगार नहीं ढूंढ सकते। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको रोजगार मिल भी रहा है तो बड़े बड़े कारपोरेट्स की, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वहां आउटसोर्सिंग, संविदा प्राइवेटाइजेशन का सामना करना पड़ रहा है। आप काम कर रहे हैं 8 घंटे से 10 घंटे, 8,000, 10,000, 15,000 रुपए में आपको जो है सूट बूट टाई बेल्ट बिल्ला पहना करके आपको जो है काम पर लगा दिया जा रहा है। आप सोचिए कि आप उस 10,000, 12,000 से अपने परिवार का खर्च चला पाएंगे क्या? कोई बीमारी हो जाए तो उसका इलाज करा पाएंगे क्या? तो ऐसे हालात में हमें सरकारी तंत्र को मजबूत करना है। आज आपको बता दें कि पूरे देश को बीएसएनएल की याद आ रही है। जब लोग बीएसएनएल पर तंज कस रहे थे, बी का मतलब बेटा, यस का मतलब समय से, एन का मतलब नहीं और एल का मतलब लगेगा। बेटा समय से नहीं लगेगा, ये कहा जाता था। आज बीएसएनएल की याद आने लगी। जियो, वोडा, एयरटेल, जब बीआई जिसको कहते हैं, जब इन्होंने अपनी कीमत बढ़ा दी तब लोगों को समझ में आया। तो बात समझिए आप लोग और अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए कि युवा मंच टीम का जो प्रयास है कि देश में जो खाली पद हैं उसे भरे जाने चाहिए और पदों का सृजन हो। दूसरा, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उन पर टैक्स लगाया जाए ताकि रोजगार अधिक मुहैया हो सके। तीसरा, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को सरकार प्राथमिकता दे। और चौथा, जो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है कि हर व्यक्ति को सम्मानजनक जिंदगी जीने की व्यवस्था सरकार करे। 5 किलो आटा से, और 1.5 GB डाटा, 2 GB डाटा फ्री नहीं मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा। 5 किलो आटा फ्री मिलेगा लेकिन डाटा फ्री नहीं मिलेगा। तो इस बात को समझिए और आप सभी से निवेदन है कि आप लोग अपने विचार भी दीजिए। हम चाहते हैं कि पूरे देश में एक नई क्रांति आए जहां शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात हो, जहां पर आपके स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार को लेकर के सरकारें गंभीर हो। तो उम्मीद करता हूं कि आप हमारी बातों से सहमत होंगे। रही बात टीजीटी, पीजीटी, एलटीजी ऐसी तमाम भर्तियों की, तो उसको लेकर के हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और आगे भी प्रयास करते रहेंगे। तो देश में एक ऐसी अर्थनीति आए जिससे कि आप का जीवन खुशहाल हो। धन्यवाद, नमस्कार। मैं चाहूँगा अपने विचार आप लोग जरूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।